ज्ञानी तो आत्मा विशेष प्रिय लगता है। हाँ जी, कहने वाले शिव है, मुझे ज्ञानी तो आत्मा विशेष। हाँ अब शंकर जिसको योगेश्वर कहते हैं, योगराज के, वो अपने कैटेगरी वाले दूसरे नंबर काशी है, हैं? काशी 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 हाँ योगिनी माँ है, उसको विशेष प्रिय नगरी बोला। तब जब हम कहते हैं गीता के भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, तब शिव को एक रूप को प्रिय लगता है और शंकर को दूसरे रूप प्रिय लगता है, ऐसा कहना सही है। पहली बात है, शंकर योगियों का ईश्वर है। ईश माने शासन करता है। ये बात तब साबित होती है जब शिव उसमें प्रवेश है। शिव बाबा, शिव प्रवेश है। अगर शिव प्रवेश नहीं हो तो शंकर को ईश्वर नहीं कह सकते। अगर वो ईश्वर होता तो 84 जन्म में भी कंट्रोलर होता, परंतु ऐसा नहीं है। शंकर को याद में बैठा हुआ दिखाते हैं। इससे साबित होता है कि वो खुद भी योग की प्रैक्टिस करता है। खुद प्रैक्टिस करने वाला योगियों का ईश्वर कैसे होगा? ये तो भक्ति मार्ग में समझते हैं कि शिव शंकर एक हैं, अर्थात दोनों की एक ही आत्मा है। परंतु ये तो संपूर्णता की यादगार है। जब शंकर शिव समान बन जाता है, वो तो मनुष्य सृष्टि का बीज है। बीज से सारी सृष्टि की पैदाइश होती है। बीज बाप को कहा जाता है। बाप रचयिता होता है, बाकी सब रचना है। जो रचना है उस रचना से और रचना को वर्षा नहीं मिलता है। एक रचयिता बाप से ही सबको वर्षा मिलता है। और नई सृष्टि की रचना का कारण ज्ञान बनता है। ज्ञानदाता एक ही शिव है, शंकर नहीं है। हाँ, याद की ऊंची स्टेज में रहने के कारण वो शंकर वाली आत्मा मनन चिंतन मंथन में आगे चली जाती है। विचार सागर मंथन करने से नए नए पॉइंट्स निकलते हैं।
इसलिए ज्ञानी तू आत्मा कही जाती है। मनुष्य सृष्टि की अव्वल नंबर ज्ञानी तू आत्मा है, जो नर से नारायण बनती है। और वो किसको प्रिय है? नारायण शिव को प्रिय है। वो नारायण वाली आत्मा शिव भगवान को प्रिय है, क्योंकि ज्ञान जल में ही सदा रमण करती है। बाकी आत्माएं सदैव ज्ञान जल में रमण नहीं करती हैं। वो योगी तू आत्मा हो सकती हैं, बाकी किसी को ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहेंगे। क्योंकि एक ही बीज है जिसमें सारे वृक्ष का ज्ञान भरा हुआ है। एक बीज में जड़ों का भी ज्ञान है, तने का भी ज्ञान है, टहनियों का भी ज्ञान है, फलों का भी ज्ञान है, फूलों का भी ज्ञान है। इसलिए गीता में कहा गया है, ना हम तेषु ते मये, मैं उन पत्तों में नहीं हूं, टहनियों में नहीं हूं, परंतु वो पत्ते और टहनियां मुझ बीज रूप में समाई हुई हैं। कैसे समाई हुई हैं? याद के द्वारा समाई हुई है।